गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। और ये वही क्वेश्चंस है जो आपने स्ट्रेट लाइन के पार्ट 1 में पढ़े होंगे। उन सभी में मैंने आपको हिंट भी दी थी जिससे आपने इनको सॉल्व भी किया होगा, लेकिन फिर भी इनको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो देख लीजिए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है 1 से 6 तक और सभी को आप एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन जो लास्ट में है, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको 2 लाइनें दी गई हैं और इन लाइनों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। सो एंगल आपको निकालना है, थीटा कितना आता है ये। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप लाइन देख रहे होंगे। लाइन जो है आपकी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जनरल फॉर्म दैट मीन्स सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आप जानते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। सो ये लाइन हमने डायरेक्शंस रेशियो के फॉर्म में ली है। आप चाहें तो डायरेक्शंस कोसाइंस L M N, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे जो थीटा के लिए फार्मूला cos थीटा इक्वल्स टू, वो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में अप्लाई करेंगे। सो चलिए हम सबसे पहले इस फॉर्म में जो हमारे दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन इनको हम चेंज कर लेते हैं। सो ये हम देखते हैं x है, सो x बटे, यदि हम यहाँ देखें तो बटे में 2 को यदि लाते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो x माइनस यहाँ क्या है, यहाँ 0 रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट आपको जो x एक्सिस पे है वो 0 है। ठीक, जो डिस्टेंस है 0 इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन b। तो b की बात करें तो सेकंड डायरेक्शन रेशियो होगा 1/3 एंड होल इज इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन, यहाँ देख रहे होंगे -1, तो हम -1 यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गई। और सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन है आपकी, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन है आपकी x माइनस 0 अपॉन, ये 6 है तो यहाँ हम ले आते हैं इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन -1 इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन -4। सो ये सेकेंड लाइन होगी और ये दोनों लाइन आपकी सिमेट्रिकल फॉर्म में होगी, जो स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आप देख रहे होंगे यहाँ फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों के डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, A1 B1 C1। हम लिख लेते हैं यहाँ, यदि हम इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म से कंपेयर कराएं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट लाइन के लिए A1 B1 C1 और सेकंड के लिए A2 B2 C2। सो मान लेते हैं A1 इज इक्वल्स टू 1/2 and B1 is equals to 1/3, C1 is equals to -1 and similarly सेकेंड जो लाइन है, सो A2 is equals to 6, सॉरी 1/6 आएगा, हमने थोड़ा चेंज नहीं किया सही से, इसको 1/6 कर लेते हैं और ये -1 अपॉन -1, ये -1 ही रहेगा और ये 1 अपॉन -4। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं A2 इज इक्वल्स टू हो गया 1/6 एंड B2 इज इक्वल्स टू -1 एंड C2 इज इक्वल्स टू -1/4। सो ये सभी वैल्यू हम पुट अप करेंगे जो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो फार्मूला चलिए देख लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2
ये आपको पता है A1 A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन एंड इंटू इन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सो ये सभी वैल्यू पुटअप करेंगे और थीटा आप फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू A1 1/2 इंटू A2 1/6। ठीक है, ये सभी वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं प्लस B1 1/3 एंड B2 इज -1 प्लस C1 -1 and C2 -1/4 upon root of A1 square, that means 1/2 whole square and B1 1/3 का whole square and C1 की वैल्यू -1 इसका whole square and in root of 1/6 का whole square प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1/4 का whole square। और इसे करेंगे हम सॉल्व। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये 1/12 हो गया प्लस, सो ये माइनस है, सो हम इसको -1/3 कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपका माइनस माइनस प्लस है, तो प्लस ही रहेगा और 1/ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सो यदि हम देखें तो इनको हम सॉल्व कर रहे हैं ऊपर, तो ऊपर ये आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये नीचे का जो पार्ट है इसको आप सॉल्व करें या ना करें। ठीक है, वैसे हम देख लेते हैं इसको। 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 1/9, ये हो गया 1 एंड रूट ऑफ ये हो गया 1/36 प्लस 1 एंड प्लस 1/16। ठीक है, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये आ गया आपका 0, चाहे तो आप सॉल्व कर लें। सो हम देख रहे हैं यहाँ, यदि हम ऊपर एलसीएम लेते हैं 12 एलसीएम लिया हमने, सो 1 माइनस ये आ गया 4, ये आ गया 3, देख रहे हैं -3 + 3। ठीक है, सो ये आपका 0 बन रहा है, तो नीचे का जो पार्ट है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0/0। ठीक है, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हो गया 0। ठीक है, और ये 0 आता है, दैट मीन्स 0 किसका मान होता है कॉस में, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 किसका मान होता है, तो 0 होता है आपका cos π/2, दैट मीन्स 90। सो थीटा इक्वल्स टू आप फाइंड करेंगे, सो 90 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको कह रहा है ये आपके पास एक लाइन दी गई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और एक प्लेन, और इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो कटिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, एक प्लेन है आपके पास इस तरीके से और एक लाइन है। ठीक है, तो लाइन भी यहीं से होकर गुजर रही है। ठीक है, प्लेन से, तो कहीं यहाँ पॉइंट मिलेगा जो इन दोनों को काटेगा। ठीक है, तो पॉइंट है डेट x1 y1 एंड z1, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम करते क्या है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये प्लेन है, तो हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है तो मान लेते हैं इसको, हम क्या मानते हैं, लेट जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कांस्टेंट कोई वैल्यू उसके बराबर मान लेते हैं, जैसे k। ठीक है, मान लीजिए इन सब का जो मान आ रहा है वो k = आ रहा है, तो यदि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें इस और इस पार्ट को लें, तो x की वैल्यू आपको k मिलेगी और जो y की वैल्यू है वो आपको मिलेगी 2k + 1 जब इन दोनों पार्ट को लेंगे। सो 2k + 1 एंड z = 3k - 2। सो ये तीन आपको मान मिल रहे हैं x y z के,
तो इन दोनों से आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जो कि हम कहेंगे x1 y1 z1, जो कि आपको अब निकालना है। सो ये हो गया k 2k + 1, ठीक है, एंड 3k - 2, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट आपको निकालना है। अब अगर ये पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे होकर गुजर रहा है ये पॉइंट, दोनों का कटिंग पॉइंट है। सो हम इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आ रही है वो हम इसमें रख देंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों ये दोनों में एक जैसे हैं, ठीक है, तो इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं। सो आ जाएगा 2, एंड इसको देखिए प्लेन को, ठीक है, जो इक्वेशन सेकंड है, तो उसमें एक्स की जगह हम के रखते हैं +3, वाई की जगह हमें रखना है 2k + 1, एंड प्लस जेड, जेड की जगह रखना है हमें 3k - 2 = 0। सो हम इसे करेंगे सॉल्व और k की वैल्यू निकालेंगे। सो 2k + 6k + 3 + 3k - 2 = 0। सो यहाँ k आप फाइंड कर लें कितना आता है। ये हो गया आपका 6 2 8 8 3 11, ठीक है। सो 11k और 11k आपका ये हो गया, एंड 3 - 2, सो +1 = 0, सॉरी लीजिए, ठीक है। सो k = -1 उस तरफ जाएगा और ये जो 11 है इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो k की जो वैल्यू है ये आप निकाल लेंगे। अब जो k की वैल्यू आ रही है वो यहाँ रख दीजिए, जो आपने कांस्टेंट माना था, यानी कि इन सभी वैल्यू का जो मान आ रहा है वो -1/11 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ मान रखेंगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो जो पहला आपको डिस्टेंस मिल रही है एक्स की वो -1/11, इसमें रखेंगे 2 - 1/11 + 1, ठीक है। सो इस तरीके से ब्रैकेट दे दीजिए, और 3k - 1/11 - 2, ठीक है। सो इन्हें हमें करना है सबको सॉल्व, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ये माइनस का हो गया 2/11 + 1, एंड ये हो गया आपका माइनस का 3/11 - 2, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए। सो -1/11, एंड ये हो गया एलसीएम लेंगे 11, सो 11 में से आप 2 घटाएंगे, सो 9, ठीक है, 9/11 आ जाएगा। और इसमें भी आप एलसीएम लेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 11 22, 22 3 25 11, ठीक है। सो ये पॉइंट आपके आ गया, ठीक है। तो यही आपको जो कटिंग पॉइंट था आपके स्ट्रेट लाइन और प्लेन, ये वाला पॉइंट हमें निकालना था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 2 लाइन दिए गई हैं और इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों लाइनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो निकालिए, न्यूनतम दूरी, ठीक है स्टूडेंट। सो इस तरीके से आपको ये 2 लाइन दी गई हैं, ये और ये, बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। हम HD से इसको डिनोट करते थे, ठीक है। सो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है। सो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर कर देते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से। सो आप यदि कंपेयर करते हैं सो देख रहे होंगे यहाँ, इसमें ये हम यहाँ डायरेक्शंस कोसाइंस के फॉर्म में कंपेयर करते हैं। सो ये L1 M1 L2, सॉरी L1 M1 एंड N1, ठीक है, L1 M1 एंड N1, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। और साथ ही साथ इसमें हम देखें तो यहाँ X1 Y1 एंड Z1। सो X1 -6 -6 नहीं लेंगे, +6, क्योंकि उसको माइनस में तो अब सिमेट्रिकल फॉर्म ही होती है हमारी, ठीक है। तो +6 लेंगे, y1 = 2 एंड z1 = 2, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन से हम कंपेयर करके मान निकाल लिए, और अब सेकंड लाइन जो है इसी तरीके से उसमें हम कंपेयर करते हैं। सो देख रहे होंगे यहाँ x2
4 -4, ठीक है, एंड y2 0 एंड z2 -1। एंड आप डायरेक्शंस कोसाइंस देखेंगे तो वो आपके आएंगे L2 3 M2 -2 एंड N2 आपका 2, ठीक है। सो ये सभी वैल्यू निकालेंगे आप, और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको चलिए फिर से लिखवा देता हूँ और समझा देता हूँ कैसे आपको याद करना है। सो एच डी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ डिटर्मिनेंट में ये याद रखिएगा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। बाकी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आपको लिखना है x2 - x1, ठीक है, पहला जो आपका कॉलम है L1 L2। यहाँ पर आपको लिखना है y2 - y1 एंड M1 M2। यहाँ लिखना है Z2 - Z1 एंड N1 N2। अब देखिए नीचे का पार्ट हम बना लेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया होगा, ठीक है। सो ये हम दोनों लाइनें छोड़ते हैं, इसका मल्टीपल इससे करते हैं, फिर इसका इससे मल्टीपल करते हैं और होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वही हमें अलग करना है। सो M1, ठीक है, इंटू N2 M1 N2 माइनस, देख रहे होंगे N1 M2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब देखिए फिर आप ये लेते हैं और ये छोड़ देते हैं, तो इसका मल्टीपल फिर माइनस इसका करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें इसमें क्या करना है, इसका मल्टीपल करना है, ठीक है, क्योंकि होल वर्ग में लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम ये पार्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज करके हमें लिखना है, ठीक है, माइनस में नहीं लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस निकालते हैं। सो हमें क्या करना है ये, ठीक है, L2 N1 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से जेड जब आप निकालें जेड में, तो इसको डिटरमिनेंट में हम सॉल्व करते हैं, तो आपका ये हम लेंगे, पहले ये नहीं लेंगे, पहले ये लेंगे आप, ठीक है। सो L2 M1 माइनस L1 M2, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। नाउ आगे सॉल्व करेंगे इसे, इसमें वैल्यू ये जो सभी निकाली हैं वो हम रख देंगे इसमें और करेंगे सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन ज़रूर बड़ा हो सकता है, लेकिन ठीक है, आपको सॉल्व करना है। सो x2 आप देख रहे होंगे, इसमें x2 कहाँ पर है, ये आपका x2 -4, सो -4 माइनस x1 6, ठीक। L1 आप देख रहे होंगे 1 है, L2 3, इसी तरीके से y2 0 माइनस y1 2, M1 -2 M2 -2, एंड यहाँ आप देख रहे होंगे, सो Z2 - Z1 -1 -2, और यहाँ आप देख रहे हैं N1 N2, ये आपके मान है 2 एंड 2, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे ये मान रख देंगे, ठीक है। सो M1 N2 M1 -2 इंटू N2 2 माइनस N1 2 M2 -2, ठीक है, और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। सो आप देख रहे होंगे यहाँ आपका -4 एंड माइनस माइनस प्लस वो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक, प्लस इसी तरह से यहाँ मान रखते हैं L2। सो L2 है आपका कितना 3 इंटू N1 2 माइनस L1 1 N2 2, इसका होल स्क्वायर प्लस L2 3 M1 -2 माइनस L1 1 इंटू M2 -2, सॉरी हाँ -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे हम करेंगे सॉल्व। तो ऊपर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, सो ऊपर आपको डिटरमिनेंट क्या आता है, सो ये आ गया -10 1 3 -2 -2 -2 -3 2 2, ठीक।
और नीचे हो गया आपका इन रूट ऑफ ये तो आपका जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि -4 + 4 आएगा तो ये जीरो हो जाएगा। और हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं। सो इस 3 दूनी 6 -2 तो 4 आएगा, 4 का हम वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं 3 दूनी 6 -6 और ये प्लस का 2 आएगा सो -4, सो -4 और ये भी आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। सो नीचे आ जाएगा √32। अब हमें ऊपर का डिटरमिनेंट वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप ऐसा करिए कि डायरेक्ट इसका तोड़ दीजिए, ठीक है, डिटरमिनेंट तोड़ दीजिए। बाकी आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। सो एच डी इक्वल्स टू थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, ठीक है। सो ये आपका है एच डी इक्वल्स टू -10 एंड ये हो गया -4 और ये माइनस माइनस +4 फिर -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट आपको बनता होगा सॉल्व करने। सो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 सो 2 - 6, ठीक है। फिर प्लस लेते हैं तो ये -3 है तो माइनस और ये आपका -2 एंड +6 -2 +6 अपॉन इन √32 आएगा, ठीक है। सो एच डी इज इक्वल्स टू -10 और ये तो जीरो हो गया +2 इंटू -4 -3 इंटू 4 upon √32। So HD is equals to 0 -8 and -12 upon √32। So HD is equals to ये हो गया 20 अपॉन -20 अपॉन √32, ठीक है। सो ये आपका आ गया मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको कह रहा है कि एक आपके पास लाइन है दूसरा प्लेन है, ठीक है। ये आपके पास लाइन है दूसरा प्लेन, तो इसके बीच का एंगल निकालिए, ठीक है। तो रेखा और समतल के बीच का यदि हमें कोण निकालना है तो मैंने आपको बताया था sin थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी इज डिवाइडेड बाय इन रूट ऑफ a² + b² + c²। ये स्मॉल होते हैं सभी और दूसरे में हम करते हैं कैपिटल A² कैपिटल B² कैपिटल C², ठीक है। अब ये स्मॉल ABC एंड कैपिटल ABC हम कहाँ से लाएंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके स्मॉल ABC है वो हम प्लेन से निकालते हैं, ये ठीक है। ये ABC स्मॉल प्लेन के मानते हैं और कैपिटल जो ABC है वो लाइन से निकालते हैं, ठीक है। सो यदि हम लाइन में देखें तो कैपिटल ए का मान -1, कैपिटल बी 2 एंड कैपिटल सी 2। और इसमें हम देखें प्लेन में, सो इसमें स्मॉल ए 6, स्मॉल बी -2 एंड सी 3, ठीक है। सो अब हम ये वैल्यू रखेंगे और थीटा निकाल लेंगे। तो इस तरह की सॉल्यूशन जो हैं वो केवल आपके फार्मूले बेस हैं, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं हम ए कैपिटल ए -1, बी -2, कैपिटल बी 2, सी आपका स्मॉल सी है 3, कैपिटल सी 2 ऑन इन रूट ऑफ 6 होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर एंड इन रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -6 -4, ठीक है, +6 इन रूट ऑफ 36 4 एंड 9 एंड इन रूट ऑफ 1 + 4 + 4, ठीक है। सभी का होल वर्क हमने तोड़ दिया। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये 6 और 6 0 -4 बचेगा और ये रूट के अंदर आ गया 49 और ये रूट के अंदर आ गया आपका 9, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -4 अपॉन ये 7 × 3
सो -4 अपॉन, ठीक है, 7 इंटू 3 21। सो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -4 अपॉन 21, ठीक है। सो ये हमें एंगल निकालना था, और ये एंगल है आपका एक लाइन और एक प्लेन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, रेखा और समतल के बीच का एंगल। तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको केवल फॉर्मूले बेस बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और आपके जो डिप्लोमा सिलेबस में होते हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, जिसमें आपसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 2 -2 से होकर जाता है तथा एक रेखा के समांतर है, और रेखा ये है, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लीजिए उस रेखा का समीकरण। तो हमने मान लिए कि ये रेखा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और इसका इक्वेशन हमें निकालना है, और ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, ठीक है। अब इस बिंदु से होकर गुजर रही है, ठीक है, और ये जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। तो हम मान लेते हैं कि इस रेखा का जो समीकरण है, सो क्या समीकरण होगा, जनरल फॉर्म में आप मानते हैं, ठीक है। सो जनरल फॉर्म में हम मान लेते हैं, सिमेट्रिकल जो फॉर्म होती है आपकी x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। जो आपको लाइन निकालनी है तो हमने मान लिया ये है। अब क्योंकि ये इस पॉइंट से होकर जाती है, सो पॉइंट तो दोनों के लिए यही रहेगा क्योंकि इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हो सकता है कि लाइन ये यहाँ पर भी हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये जो पॉइंट है वो यहाँ हम रख देते हैं इसमें, ठीक है। सो x माइनस 4 अपॉन, क्योंकि पैरेलल है तो पॉइंट दोनों के लिए एक ही होगा, ठीक है। ये यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है ये दोनों के बराबर होते हैं, ठीक है। सो ये हम ए बी सी जो इसके रेशियो हैं वही यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था। सो वाई माइनस ये हम 2 रख देते हैं यहाँ पर, और बी हो गया आपका 3 एंड जेड माइनस Z1 हो गया आपका -2 से +2 एंड डायरेक्शन रेशियो जो है आपका 6, ठीक है। सो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज इसमें इस तरीके की थी कि हमें समझना थोड़ा सा कठिन हो गया था, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपसे कह रहा है कि ये दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, ठीक है। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ ये भी प्रूफ कीजिए कि ये जो आपने रेखा निकाली है, ठीक है, ये रेखा इस रेखा पर लंब है, ठीक है। सॉरी, ये आपकी रेखा तो नहीं है, ये तो प्लेन का इक्वेशन है। यानी कि रेखा और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, और वो एंगल आपको कितना निकालना पड़ेगा, 90, ठीक है, तभी संपूर्ण प्रूफ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशंस में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है। सो यदि ये पहला पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2, ठीक है। सो बताइए क्या फॉर्मूला होता है। तो याद होना चाहिए फार्मूला, और फार्मूला ये होता है आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। अब इसमें हम चलिए मान रख देते हैं बिंदु जो है आपके पास। सो x माइनस x1 आपके पास 4 है, x2 आपके पास 3 है, x1 आपके पास 4 है, y माइनस y1 2, y2 2 माइनस y1 2, z माइनस z1 1, z2 माइनस 1 एंड z1 1, ठीक है। सो x माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 0 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 2।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक लाइन हो गई और अब हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, सो अब हम एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर कैपिटल सी स्क्वायर। सो साइन थीटा इक्वल्स टू सभी मान रख देते हैं। अब देखिए स्मॉल ए बी सी मैंने आपको अभी बताए थे, ये प्लेन से लेते हैं हम। सो 6 -4 एंड -3, सो ये आ गया आपका 6। कैपिटल ए बी सी यहाँ से लेते हैं हम लाइन से, सो -1 प्लस बी -4 और कैपिटल बी 0 प्लस सी स्मॉल सी क्या है आपके पास -3 एंड कैपिटल सी -2 बटे, ठीक है, इन रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड इन रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर एंड -2 का होल स्क्वायर। अब इसे कर देते हैं हम सॉल्व। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा माइनस का 6 0 एंड प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस 0 एंड यह हो गया आपके पास प्लस का 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन, सो स्टूडेंट्स यहाँ आ गया आपका रूट 36 प्लस 16 प्लस 9 एंड इन रूट ऑफ 104। तो देख रहे होंगे आप ऊपर आपका मिल रहा है, ये आपका कितना मिल रहा है ऊपर 0, सो 0 अपॉन, ठीक है, सब देख रहे हैं यहाँ नीचे आपका जो भी है, ठीक है, सो 0 अपॉन दैट इज 0, सो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 किसका मान होता है, साइन 0 में होता है। ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। सो इसमें क्या है कि यदि थीटा इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि रेखा और प्लेन, ठीक है, इसके बीच का एंगल तो 0 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो है नहीं। इसका मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ठीक है, हमने सॉल्व किया और पूरा आपका सॉल्यूशंस भी सही है। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चंस ये है कि दो बिंदुओं से जाने वाले उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये सिद्ध कीजिए कि ये जो आपकी रेखा आ रही है वो इस प्लेन के समांतर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो हमें लंब प्रूफ नहीं करना था, हमें दोनों के बीच का एंगल 0 निकालना था, यानी कि समांतर हमें प्रूफ करना था। सो आप लिख देंगे हैंस द गिवन लाइन, या जो आप लाइन निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लाइन क्या है आपके पास, गिवन लाइन, क्वेश्चन फर्स्ट एंड प्लेन, गिवन प्लेन है। ठीक है, इसको हम 2 मान सकते हैं। ठीक है, एंड प्लेन 2 आर पैरेलल। ठीक है, सो ये पैरेलल हैं, समांतर हैं और लंब नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस भी प्रिंट हो जाते हैं, ये बुक्स से क्वेश्चंस हैं, तो चलिए घबराना नहीं कि मैंने इसका सॉल्यूशन करवा दिया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया। और चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्फीयर के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।